आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन या एक न्यूज़ पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम बारीकी से देखेंगे कि कोई चीज़ कैसे कहाँ क्या काम कर रही है, कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई क्लॉज कैसे काम कर रही है, उसका फंक्शन क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हम ये सब चीज़ें पता करेंगे। हम कंप्लीट इसमें ग्रामर डिस्कस करेंगे। हर एक वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करेंगे। हम पार्सिंग करेंगे, हम वोकैब देखेंगे और ट्रांसलेशन तो चलते ही साथ में हम ये भी देखेंगे। काफी कठिन चीजें हैं एक साथ कवर करना कि ग्रामर पार्सिंग को एक साथ लेकर चलना किसी न्यूज़पेपर में काफी टफ चीज होती है, लेकिन हम इसको कवर करेंगे। और न्यूज़पेपर को समझने का इससे बेस्ट तरीका मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर इससे बेस्ट तरीका हो, मैं हालांकि इम्प्रूवमेंट लगातार कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि सर ये चीज भी ऐड करनी चाहिए तो आप कमेंट में ये टेलीग्राम पर कहीं भी आकर के मुझे सजेशन दे सकते हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करूंगा, उस पर कोशिश करूंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इन चीजों को कैसे समझे और क्या न्यूज़पेपर कहना चाहता है। 19 ईयर ओल्ड, 19 साल का कोई शख्स है, कोई लड़की लड़का क्या है अभी देखते हैं। फॉल्स ऑफ ऑटो, ऑटो से गिर गया या गिर गई। एज सी फ्लाइट्स स्नैचर्स क्रूशियल, इसका मतलब लड़की के बारे में बात हो रही थी। एक लड़की जो 19 साल की थी, ऑटो से जा रही थी। स्नैचर्स, जो चेन खींचते हैं ना, चेन खींच लेना, आपके इयरिंग्स खींच लेना, ये जो करते हैं, उन्होंने उसकी चेन वगैरह खींची। उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अब देखिए, हमें पूरी बात बतानी, जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखते टू सेवा में, उसके बाद लिखते सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जितनी एक दो लाइन लिखी होती है वो पूरा का पूरा एक कंसाइज मैटर होता है उन लाइन्स में कि हाँ ये लेटर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ना, उसका पूरा सार वहां पर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हर इंसान तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं ना, इतना टाइम होता है। तो वो हेडलाइंस पढ़ता है कि समझ आता है कि इसमें खबर क्या है। तो ऐसी हेडलाइन लिखने वाला जो एडिटर होता है, उसका ये पर्पस होता है कि आर्टिकल डिटरमिनर और आपका जो इम्प्लाइड वर्ड्स हैं उनको हटा करके कैसे भी करके ऐसा लिखा जाए कि पूरी बात समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल वगैरह छुपा हुआ है, डिटरमिनर छुपा हुआ है। 19 ईयर ओल्ड, 19 साल का या साल की, गिर गई ऑटो से जब सी फाइट स्नैचर्स, जैसे वो चल खींचे तो उसकी उससे हाथापाई हो गई। तो बाद में क्या हुआ, वो गिर गई, क्या हो गया, और उसकी कंडीशन जो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। ये बातचीत चल रही। तो हम इसमें ये डिस्कस करते हैं। तो आइए न्यूज को पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये रही आपकी न्यूज, गाजियाबाद की खबर है। और लिखा हुआ है, अ 19 ईयर ओल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक 19 साल की इंजीनियरिंग की स्टूडेंट जो कि किसी प्राइवेट कॉलेज की थी। और वो कॉलेज कहाँ पर है, गाजियाबाद में। मैंने किसी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ए आया है, उसका नाम वगैरह यहाँ पर दिया नहीं है, छुपा लिया गया है। कि कोई 19 साल की गाजियाबाद के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लड़की 19 साल की है, इज बैटलिंग, लड़ाई कर रही है, जद्दोजहद चल रही है उसकी जिंदगी में फॉर अपने जीवन के लिए, एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। आफ्टर सी फेल ऑफ अ स्पीडिंग, वो गिर गई किस चीज से, अ स्पीडिंग ऑटो, एक तेज दौड़ते हुए ऑटो से। तब वाइल, जब, रेसिस्टिंग अ स्नैचिंग बिट बाई टू मैन ऑन अ मोटरसाइकिल, जब उस उन ये दो लड़कों ने मोटरसाइकिल को ऑटो के बराबर दौड़ाया और उसकी चेन स्नैचिंग करने की कोशिश की, और दोनों के आपस में हाथापाई होने लगी, और जिसकी वजह से वो उस ऑटो, तेज चलते हुए ऑटो से गिर गई। हु मेड ऑफ विद हर मोबाइल फोन ऑन फ्राइडे, और उन दोनों ने, हु का मतलब उन दोनों लड़कों ने, उसको उसके मोबाइल के सहित उसको नीचे गिरा दिया, है ना।
ऑन फ्राइडे शुक्रवार को आफ्टरनून दोपहर की बात है। कहाँ पर ये घटना हुई? ऑन नेशनल हाईवे 9 NH 9 पर ये घटनाक्रम हुआ नियर मसूरी मसूरी के पास में। जब पुलिस आइडेंटिफाइड द इंजर्ड वुमेन, पुलिस ने उस महिला को उस घायल महिला को आइडेंटिफाई किया कीर्ति सिंह के नाम से कि ये कीर्ति सिंह नाम की कोई लड़की है। आ रेजिडेंट ऑफ हापुड़, हापुड़ की रहने वाली ये लड़की है। अ फर्स्ट ईयर कॉलेज सॉरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट अ कॉलेज नियर क्रॉसिंग रिपब्लिक नियर NH 91, नेशनल हाईवे 91 के पास में कोई प्राइवेट कॉलेज है क्रॉसिंग क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास में। वहां पर ये इंजीनियर की स्टूडेंट है जिसके साथ में ये घटनाक्रम हुआ। उसका नाम है कीर्ति सिंह। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ रॉबरी, पुलिस ने केस लॉन्च किया है रॉबरी के संबंध में अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन, IPC की जो धारा है 392 एट मसूरी पुलिस स्टेशन। मसूरी पुलिस स्टेशन में इसके बारे में जो केस है रजिस्टर किया गया है। सिंह, सिंह का मतलब कीर्ति सिंह की फैमिली, फर्स्ट ऑफिस लगा हुआ है कि फैमिली जो मेंबर्स हैं से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर डेथ छुपा हुआ है। क्या है? डेथ छुपा हुआ है। शी हेल्ड एन ऑटो फ्रॉम आउटसाइड, हेल्ड का मतलब बुलाया, उसने बाहर से ऑटो बुलाया। कहाँ से? आउटसाइड हर कॉलेज, कॉलेज के बाहर से उसने ऑटो बुलाया अलोंग विद हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है दीक्षा जिंदल। अपने फ्रेंड के साथ जब वो कॉलेज के बाहर आई तो उसने फ्रेंड के साथ में वहां पर एक ऑटो वाले को कॉलेज के बाहर बुलाया। ठीक है, आगे देखिए। When the auto got onto a flyover on NH 9, जैसे ही got on का मतलब चढ़ा, फ्लाईओवर पे चढ़ा, NH 91 NH 9 पर जब फ्लाईओवर पे ऑटो चढ़ा, कहाँ पर? मसूरी के पास में। when two men on मोटरसाइकिल, उसी समय दो आदमी मोटरसाइकिल पर caught up caught up with their ऑटो, उन्होंने उसको ऑटो को पकड़ लिया या पीछा किया। एंड ट्राइड टू ग्रैब सिंग्स फोन, तो जो चेन स्नैचिंग का जो मैटर है वो फोन से रिलेटेड है। तो कीर्ति सिंह का उन्होंने फोन खींचने की कोशिश की। ठीक है। अंकित सिंह द विक्टिम्स ब्रदर, जो विक्टिम है जिस लड़की के साथ में घटनाक्रम हुआ उसका भाई अंकित सिंह, उसने क्या कहा? My sister was seated at the left end of the auto, बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मेरी बहन बैठी हुई थी। टू मैन ऑन अ मोटरसाइकिल, दो आदमी जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, caught hold of her hand in other to snatch her phone, उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से या दूसरी तरफ से उसको खींचने की कोशिश की फोन को। My sister did not let go and fell off the auto, मेरी बहन ने वो उसका जो मोबाइल था खींचने नहीं दिया, स्नैचिंग नहीं करने दिया, जिसकी वजह से वो ऑटो से गिर गई। एंड सफर्ड, और सफर कर रही है ना, सफर कर रही है सीवियर, भयंकर, प्राणघातक इंजरीज उसके हो गई हैं, जिसको वो झेल रही। हर फ्रेंड देन टुक हर टू अ मेडिकल हॉस्पिटल, उसकी फ्रेंड जो जिंदल थी उसने उसको ले जाकर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इन हापुड़, कहाँ पर? हापुड़ में। हर कंडीशन इज सीरियस, मेरी बहन की जो कंडीशन वो काफी सीरियस है। सी सफर्ड हेड फ्रैक्चर्स, उसके सिर में जो है वो फ्रैक्चर्स आए हुए हैं। द पुलिस सेड द इंजर्ड वाज रेफर्ड
referred from Hapur Hospital to a multi-specialty hospital in Ghaziabad on Friday night. और खबर आगे की क्या है कि पुलिस ने कहा है, कहा क्या, दैट, कहा है कि, जो मैं दैट लगा रहा हूँ ना, अभी आगे समझाऊंगा कि ग्रामर क्या काम कर रहा है। क्या समझाया कि द इंजर्ड, वह लड़की जो घायल थी, वॉज रेफर्ड, उसको रेफर किया गया है हापुड़ के हॉस्पिटल से। फ्रॉम के बाद टू आता है, कहाँ कहाँ से कहाँ, हापुड़ हॉस्पिटल से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल वो है, उसमें उसको भेजा गया है शुक्रवार की रात को। द इंजर्ड स्टूडेंट, वह घायल विद्यार्थी, वो लड़की, वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे नाइट, उस लड़की को शुक्रवार की रात को हॉस्पिटल में लाया गया। आर टीम ऑफ डॉक्टर्स परफॉर्म अ सर्जरी, और डॉक्टर्स ने बोला है कि हमारी टीम ने जो है उसका एक सर्जरी किया है ऑन हर, उसके उसके ऊपर सर्जरी की है, उसके सिर पर जहां पर चोट है, सर्जरी की है टू रिमूव अ क्लॉट इन द ब्रेन। हाँ, वो सर्जरी कहाँ की गई है, उसके ब्रेन में, कि उसके ब्रेन में जो है कोई रक्त का थक्का जम गया था, ब्लड की क्लोटिंग हो गई थी, उसको निकाल दिया गया है। हर कंडीशन इज सीरियस, फिर भी उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। एंड शी इज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, और इंटेंसिव वाला बहुत भयंकर होता है या बहुत विशेष होता है ऐसा, उसमें उसको रखा गया है। ठीक, उस स्थिति में उसको रखा गया है। वी विल वेट फॉर 72 आवर्स, हम लोग लगभग 72 घंटे तक इंतजार करेंगे टू सी हाउ सी फेयर्स, और देखेंगे कि उसकी स्थिति जो है वो कैसी है ना। ये बात किसने कही, डॉक्टर संगीता गर्ग ने कही है बात। ये कौन है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ यशोदा हॉस्पिटल इन गाजियाबाद, जो यशोदा हॉस्पिटल की जो सुपरिटेंडेंट हैं संगीता गर्ग, डॉक्टर संगीता गर्ग, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उसके संबंध में। आई थिंक ये खत्म हो गया, वो एक बार चेक कर ले रही है, आगे और भी है। द पुलिस है दैट, पुलिस ने कहा कि, या तो मान के चलिए, द फैमिली मेंबर्स, परिवार के जो सदस्य हैं, ऑफ द वुमेन, उस लड़की के, इन्फॉर्म्ड देम, उनको सूचना पहुंचा दी गई है, उनको बता दिया गया है अबाउट द इंसिडेंट, उस घटनाक्रम के बारे में। अ, शुक्रवार की रात, देर रात को ये सूचना पहुंचा दी गई थी। एंड पुलिस इमीडिएटली रजिस्टर्ड अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वाला एफ आई आर जो है वो दर्ज कर ली गई तुरंत ही। लेट सैटरडे इवनिंग, शनिवार के शाम, देर शाम के शनिवार को, द पुलिस अरेस्टेड द प्राइम सस्पेक्ट इन अ शूट आउट, जो मुख्य जो आरोपी है उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, पुलिस टीम वॉज कंडक्टिंग अ रूटीन चेक, पुलिस की जो टीम है वो एक रूटीन चेक जो है वो कंडक्ट कर रही है, वो चला रही है नियर गोविंदपुरम, गोविंदपुरम के पास में, एंड स्पॉट अ बाइक विद टू राइडर्स, जहां पर उनको एक बाइक पर दो लड़के सवार मिले उस चेकिंग के दौरान। When we asked them to stop, जब हमने उनको रोकने के लिए बोला, they started to flee, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। flee का मतलब होता है टू रन अवे, टू रन, टू वो लगा दीजिए, टू रन अवे, भाग जाना। इस पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो टू फ्ली। ठीक है, इसमें अवे नहीं लगाना है, ये सुपर फ्लॉस माना जाता है, कॉमन एरर में ये आता है और इसको हटाना होता है। एंड ओपन फायर एट अस, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की और वो भागे और हम पर उन्होंने गोली चला दी। री ओपनड रिटेलिएटरी फायर, और हमने भी अपने बचाव में फायरिंग किया, है ना, हमने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया।
एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक आदमी आइडेंटिफाइड एज बीरबल कुमार, और उसमें से एक लड़का जो पकड़ा गया है उसका नाम बीरबल कुमार है, उर्फ अलाइस का मतलब था उर्फ बॉबिल, रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी टू हिज लेग। उसके पैर पर जो है वो गोली लग गई जब पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया बचाव में अपने, एंड फेल फ्रॉम द बाइक। वो गोली लगने की वजह से वह बाइक से गिर गया था। व्हेन क्वेश्चन, जब उससे क्वेश्चन पूछा गया, अभी यूज्ड क्लॉज यहाँ पर यूज की है, अभी ग्रामर में बताऊंगा मैं। ही टोल्ड अस दैट, उसने हमें बताया कि ही एंड हिज अकम्प्लाइस, कंप्लेस सहयोगी, क्या होता है सहयोगी या साथी, कि उसके साथ वह और उसके साथी ने हैड स्नैच्ड द मोबाइल ऑफ अ वुमेन, कि किसी महिला का उन दोनों मिलकर के एक मोबाइल छुड़ाने की कोशिश की थी, इन एन ऑटो, एक ऑटो में, आफ्टर विच, जिसके बाद शी हैड फॉलन डाउन ऑन द रोड, जिसके बाद वह उस लड़ाई झगड़े में या स्नैचिंग के दौरान वह ऑटो से गिर गई। सैड नरेश कुमार, और ये स्टेटमेंट जो है ये घटनाक्रम बताया है नरेश कुमार ने, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है मसूरी के। ये आपको पूरा का पूरा एक न्यूज रही। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या बताया गया, लेकिन आप सोचिए कि कितना आ, लोगों की मानसिकता खराब हो गई है कि वो इतना परेशान करने कि आदमी की जान चली जाए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ही आदमी संवेदनहीन हो गया है, तो ये बहुत ही खराब चीज है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके ग्रामर के बारे में। हेडलाइन को तो हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ से देखते हैं, ये आपका क्या है, डिटरमिनर है। 19 ईयर ओल्ड, एक कंपाउंड एडजेक्टिव यूज की गई है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, a student who is pursuing an engineering, वह लड़की या वह छात्र या वह विद्यार्थी जो जो इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पार्टिसिपल और ये आपका हो जाएगा नाउन। अब इस पूरे को मैं आपको सीधे सीधे कंबाइन करके बोलूंगा कि ये कंप्लीट आपका इतना बड़ा, ये आपका ये, ठीक है, कहाँ की, ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की। चलिए यहाँ तक चलते हुए, हालांकि ये आपका नाउन फ्रेज है, ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है, तो इसको और आगे लेके चलते हैं। ये ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज इन गाजियाबाद इज, ये इज जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिया गया है ये वाला। अब इतने बड़े, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के सब्जेक्ट में एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है इसका, इसका, तो देखिए इस ऑफ ने एक प्राइवेट कॉलेज को बना दिया ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का, ये गाजियाबाद बन गया ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन का। ठीक है, ये दोनों नाउन है, एक नाउन फ्रेज है एक नाउन है। तो इस पहले जो कुछ लिखा होगा वही सब्जेक्ट का काम करेगा। ए स्टूडेंट, स्टूडेंट कितना है एक, लड़की वो कितनी है एक, तो इस वजह से यहाँ पर आया है इज, और ये आपकी है हेल्पिंग वर्ब, और बैटलिंग जो है वो आपकी है मेन वर्ब, और सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस सेंटेंस, वो भी अफर्मेटिव। मैं इरेज करता चल रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, तो आप समझते जाना। और इसको अभी और ब्रेक कर लेते हैं। ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद बैटलिंग, वाई सी, किस लिए वो फाइट कर रही, तो अपने जीवन के लिए। ठीक है, पर्पस बताया जाए इस बैटलिंग का कि वो क्यों बैटल कर रही है, किस लिए बैटल कर रही है, जीवन के लिए। कहाँ कर रही है, एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, ये एट, ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ये डिटर्मिनर है, प्राइवेट एडजेक्टिव है, हॉस्पिटल आपका नाउन है। इन तीनों को मिलाकर के बोलेंगे नाउन फ्रेज, और एट से लेके हॉस्पिटल तक ये आपका प्लेस को बता रहा है कि संघर्ष कहाँ चल रहा है, प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है जो टाइम को बता रहा है। शब्दों पे मेरी बहुत ध्यान देना क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैं बोल ज्यादा हूँ लिख कम रहा हूँ, यहाँ पर जगह कम है।
और कब कर रही है, चीज के बाद कर रही है। तो आंसर आया सी। सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन है, आया है स्टूडेंट के लिए और ये लड़की है। इस बात को शो करने के लिए यहाँ पर सी लिखा गया है। क्योंकि हम इस नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, ना ही किया जाना चाहिए, इसलिए हमें प्रोनाउन चाहिए। और हमें स्टूडेंट तो ग्रामर में देखा जाए तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के लिए जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो एक्चुअल में फिर हमें बताना होता है कि वो क्या है, लड़का है कि लड़की है, महिला है कि पुरुष है। फेल ऑफ, गिर गई, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं बल्कि सॉरी, ये आपका वो फ्रेज है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कहां से गिरी, है ना, कहां से गिरी। ऑफ आ डिटरमिनर, स्पीडिंग, भागते हुए। पार्टिसिपल है, ये आपका क्या है, पार्टिसिपल, भागते हुए, हुआ, हुई, हुए अर्थ निकलता है पार्टिसिपल का। और टू से, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज जो कि बता रहा है कि घटनाक्रम कहां पर हुआ। ठीक है, और इसको समझो। आफ्टर से लेकर के और यहां तक का ये आपका एक क्लॉज है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इसमें दिया है। ये घटनाक्रम कब हुआ, कब को बता रहा है, कब, व्हेन। और टाइम को इंडिकेट करता है एडवर्ब, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। फिर कब हुआ, वाइल, जब, रेसिस्टिंग स्नैचिंग बिडिंग, मतलब जब वो फोन छुड़ा रहा था उस समय की घटना हुई। अब देखो, ये आपकी एक रिड्यूस्ड क्लॉज है। क्या है, एक रिड्यूस्ड क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्ट कर रही थी, कौन कर रहा था, वो लड़की, है ना। तो वाइल के बाद यहाँ पर बीच में क्या लगना चाहिए, सी वॉज। अब ऑलरेडी उस लड़की के बारे में बातचीत हो रही, प्रोनाउन आ चुका है। और जब प्रोनाउन हटाएंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, केवल हम मेन वर्ब ही लगाते हैं और उसी से काम चलाते हैं। भले वो सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट वहां पर वो वर्ब ही लिखते हैं, भले थर्ड फॉर्म क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है ये क्लॉज ही है, रिड्यूस है वो आती कला है, और ये भी टाइम को बता रही है ना। ए स्नैचिंग किड बाई, वेट बाई, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है। पैसे वॉइस में लिखा हुआ है, ये थर्ड फॉर्म आपकी बेसिकली है। बाई टू मैन, ठीक है, किनके द्वारा, दो लोग, आदमियों के द्वारा। पार्टिसिपल फ्रेज है दोनों आपका। कहां पर, कहां पर थे, द मैन, यहाँ पर बीच में क्या लगा होना चाहिए, हु वर ऑन अ मोटरसाइकिल। कहां पर थे, मोटरसाइकिल पर थे। तो ये आपकी बेसिकली उन आदमियों के बारे में ही बातचीत कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। अभी क्लॉज तो रहा नहीं है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑन अ बाइक, ऑन अ मोटरसाइकिल, ये मैन के बारे में बता रही है, आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। हु मेड ऑफ, हु मेड, ये हु किसके लिए आया है, ये इन्हीं के लिए आया है। फिर से दोबारा लिखना था इसलिए यहाँ पर लिखा। अब ये मोटरसाइकिल ने कुछ नहीं किया है, मोटरसाइकिल बैठे लोगों ने किया है, इसलिए ये मोटरसाइकिल के लिए नहीं है, ये बल्कि लोगों के लिए भी है। तो ये आपका फिर से एडजेक्टिव क्लॉज, अक्यूरेट क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया है। हु मेड ऑफ विद हर मोबाइल फोन। अब देखिए, मोबाइल उसको गिराया किसकी वजह से, कैसे गिराया, तो विद हर मोबाइल फोन, मोबाइल फोन छीनने की वजह से। तो ये मैनर है कि किसकी वजह से उसका काम हुआ, इस तरीके से ही काम हुआ है, मोबाइल फोन की वजह से। ठीक है, हालांकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब पहले ये देख लेते हैं कि विद हर मोबाइल फोन, उसके मोबाइल फोन के साथ में, यानी मोबाइल फोन की वजह से उसका ऐसा घटनाक्रम हुआ है। तो ये रीजन भी बता रहा है, मैनर भी बता रहा है कि मोबाइल छोड़ते खींचते हुए, है ना। तो ये इस मैनर को भी शो करते, इसको एडवर्ब में कहेंगे। और कब घटनाक्रम हुआ, ऑन फ्राइडे, प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि टाइम को बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। आफ्टरनून, प्रपोजिशनल फ्रेज, ये भी टाइम को बता रहा है, दोपहर में। कहां पर, ऑन नेशनल हाईवे 9, NH9, ये आपका फिर से प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये भी टाइम को बता रहा है, सॉरी,
प्लेस को बता रही है, प्लेस है, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। नियर एडजेक्टिव आपका प्रपोजिशन है, मसूरी आपका प्रॉपर नाउन है, दोनों मिलकर के बनेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। ये फिर से बता रही है वैल्यू, ये बता रहे हैं आपका प्लेस को। द डिटरमिनर पुलिस नाउन आइडेंटिफाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट बिफोर का सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट है द पुलिस। आइडेंटिफाइड whom, तो आंसर आया बी डिटरमिनर इंजर्ड। वर्ब से वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल बताया है कि ये घटनाक्रम हो चुका है, ये घटनाक्रम हो चुका, वो महिला जो है, वो लड़की जो है, वो इंजर्ड हो रही नहीं है, हो चुकी है। ठीक है, ये हो गई है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि घटनाक्रम हो चुके होने को बता रहा है। तो द इंजर्ड वुमन, इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज। काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस आइडेंटिफाइड के लिए। कैसे पहचानी गई? कीर्ति सिंह के नाम से। तो ये आपका प्रपोजिशन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद ए रेजिडेंट ऑफ हापुड़, हापुड़ की रहने वाली। अब ये वाला जो फ्रेज है, जो कि नाउन फ्रेज है, ये आपका ए पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव का मतलब है किसी की आइडेंटिटी बताना या किसी को रीनेम करना, उसका दूसरा नाम बताना, और अपने पहले वाले नाउन के बारे में, इसके बारे में। ये आपका ए पॉजिटिव केस में लिखा हुआ फ्रेज है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फिर से ये पॉजिटिव केस में लिखा हुआ एक फ्रेज है जो कि कीर्ति सिंह के बारे में ही लिखा हुआ है। कहाँ पर है ये? स्टूडेंट एट अ कॉलेज, कॉलेज में है, एडवर्ब है, प्लेस को बता रहा है। नियर प्रोपोजिशन, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, ये फिर से फ्रेज है, फिर से ये प्लेस को बता रहा है। नियर NH9, फिर से ये प्रोपोजिशन फ्रेज है, एडवर्ब को बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। द डिटरमिनर पुलिस नाउन, दोनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज। हैव रजिस्टर्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों को मिला के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। रजिस्टर्ड व्हाट, तो आंसर आया ए डिटरमिनर केस नाउन ऑफ प्रोपोजिशन रॉबरी नाउन। तो ये ए केस ऑफ रॉबरी, पूरा इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। और ये आपका नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस रजिस्टर्ड के लिए। कैसे किया? मैनर, अंडर प्रपोजिशन, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 392, ये आपका प्रपोजिशन फ्रेज है। मैनर बताया जाए किस तरह से किया, एडवर्ब है आपका। कहां पर किया? एट प्रपोजिशन, मसूरी पुलिस स्टेशन, नाउन फ्रेज है। एट से जोड़ेंगे पूरा तो हो जाएगा प्रपोजिशनल फ्रेज। काम कर रहा है एडवर्ब का, क्योंकि ये प्लेस को बता रहा है। बिल्कुल गहराई से समझिए चीजों को। सिंह, सिंह का मतलब कीर्ति सिंह, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये पजेशन बता रहा है। फैमिली नाउन है, मेंबर्स आपका नाउन है, इन सबको मिलाकर के बोलेंगे नाउन फ्रेज। इसका वर्ब कहाँ है? सेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेट व्हाट, याद रखना व्हाट से मैंने क्वेश्चन किया है, तो व्हाट से जब क्वेश्चन हम करते हैं तो आंसर निकल के आता है ऑब्जेक्ट। और किस टाइप का ऑब्जेक्ट निकल के आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आगे जो सेट के बाद लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सेट हूम, अगर हूम से क्वेश्चन करेंगे आंसर निकल के आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इंसान। कहा कि, मैं ची क्यों लगाया? क्योंकि आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर दैट मान के चलते हैं। मैं क्यों मानने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ग्रामर का रूल जब अभी बताऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये सब्जेक्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस है। हेल्ड व्हाट, तो आंसर आया एन ऑटो, नाउन फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट है हेल्ड का। कहां से? फ्रॉम आउटसाइड, प्रपोजिशनल फ्रेज है, जगह को बता रहा है, एडवर्ब है आपका। ठीक है ना? आउटसाइड हर
कॉलेज, ये पूरा आपका हो जाएगा प्रोपोजिशनल फ्रेज और काम कर रहा है एडवर्ब का प्लेस के लिए। किसके साथ में? अलोंग विद प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हर फ्रेंड। किसके साथ में? कैसे? दोस्त के साथ में। मैनर शो कर रहा है। ठीक है। अब फ्रेंड कौन है? जिसका नाम है दीक्षा जिंदल। अब जो फ्रेंड है, फ्रेंड कहना ही पर्याप्त है, उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर किसी घटना किसके साथ में हुई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ की रहने वाली है, क्या कर रही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए ये आपका नॉन असेंशियल टाइप में ये फ्रेज लिखा हुआ है कॉमा के साथ में अपोजिटिव वाला। ऐसे ही वो लड़की के साथ में, उसके फ्रेंड के साथ में ऑटो बुलाया, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो लड़की कौन थी, इससे क्या लेना देना है। इसीलिए ये अपोजिटिव केस में लिखा हुआ फ्रेज है, कॉमा से इसीलिए जोड़ा गया है। क्लियर? मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब मिक्स है। तो वर्ड फ्रेज और क्लॉज तो हम लोग बिल्कुल चलेंगे, लेकिन सेंटेंस को छोड़ के चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। व्हेन, कब? व्हेन दी ऑटो, है ना, नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है। गॉट ऑन, चढ़ गया। ठीक है, चढ़ाया नहीं, चढ़ गया। आपकी ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। साथ ही साथ ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है कि घटनाक्रम अपना हुआ, भाई ऑटो चल रहा तो चढ़ा जाएगा अपने आप, चढ़ाया थोड़ी धक्का मार करके। तो कहाँ पर? टू, दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए टू लगाते हैं, प्रपोशन है। ए, फ्लाई ओवर। तो ये प्रपोशन जो फ्रेज है, ये आपका काम कर रहा है एडवर्ब का प्लेस बता रहा है, फ्लाई ओवर पर। कहाँ पर? ऑन NH9, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये भी स्थान के बारे में बात कर रहा है, प्लेस के बारे में, कि हाईवे 9 पर। कहाँ पर? और अंदर और बताओ लोकेशन। नियर मसूरी। फिर से ये आपका प्रपोजिशन फ्रेज है, ये भी प्लेस को बता रहा है। ठीक है। अब देखिए, कब? जब ऑटो चढ़ रहा था वहां पर। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है एडवर्ब क्लॉज है, यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो कि काम कर रहा है एडवर्ब का, और एडवर्ब के अंदर टाइम बता रहा है ये वाला क्लॉज। एक बार फिर से टाइम बता रहा है, जब, उसी समय। टू मैन, ठीक है, नाउन फ्रेज है आपका। प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर और आपका नाउन, तीनों मिला के बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज का। इस टू मैन के लिए, वो दो आदमी कहाँ पर थे? वो मोटरसाइकिल पर थे। आप कहोगे सर ये भी तो प्लेस के बारे में बात कर रहा है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हु वर छुपा हुआ है। और ये आगे का सेंटेंस लिखेंगे, हु वर ऑन अ मोटरसाइकिल, तो ये मैन के बारे में ही बात कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। वो फ्रेज भी हो सकता है, वो वर्ड भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपका कंजंक्शन और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल फ्रेज लिखा हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है। कॉट अप विद, ये कंप्लीट एक वर्ब फ्रेज है। पकड़ लिया या पीछा कर दिया। देयर ऑटो, देयर ऑटो, किसको कॉट किया? उनके ऑटो को। ये आपका नाउन फ्रेज है, दैट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस कॉट अप विद के लिए। एंड कंजंक्शन है। ट्राइड, जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंटेंस है। इन्होंने ही पीछा किया और इन्होंने ही कोशिश की, इसका मतलब ट्राइड का सब्जेक्ट भी टू मैन है। क्या किया? टू ग्रैब, कोशिश की। अब देखिए, जब हम ट्राई के साथ इनिशिएटिव यूज करते हैं, यानी कि जब हम ट्राई, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ, जब हम ट्राई के साथ में टू प्लस V1 यूज करते हैं, इसका मतलब कुछ और है। और जब ट्राई के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING यूज करते हैं, तो इसका मतलब कुछ और होता है। जब चांसेस हो सफल होने के, है ना, तो एक्सपेरिमेंट करने के, तो वहां पर यूज किया जाता है, और चांसेस भी हो, है ना, तो वहां पे यूज करते हैं ING फॉर्म। अभी, अब इसमें घटनाक्रम तो हो गया है, अभी हो तो रहा नहीं है, इसमें कहा कि एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है कि नौकरी लग जाए। तो जब मैं बोला तब तो कोशिश कहाँ की, अभी तो होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ इंडिकेट भी करता है।
मैं केवल एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। एक कंडीशन में बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर तरफ जब इंडिकेशन करते हैं और जब चांसेस होते हैं किसी काम को करने की, तब हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। और जब पास्ट की बात करें कि कोई काम आपने किया और वो सफल नहीं हुआ, उसमें सक्सेस नहीं मिली, तब इंसेंटिव लगाते हैं। सक्सेस नहीं मिली तो इंसेंटिव लगाओ, सक्सेस मिली है अगर, कोशिश की है, काम हुआ भी है, तो उस कंडीशन में आप आईएनजी लगा सकते हो। तो यहाँ पर ट्राई टू ग्रैब, लड़की का फोन तो मिला वो क्योंकि वो गिर रही थी। तो ट्राई टू ग्रैब का मतलब कोशिश की लेकिन वो असफल रहे, इसका मतलब ये है। लिखा नहीं है कि उन्हें मिल नहीं पाया, लेकिन ये इंफिनेटिव ये बता रहा है, इम्प्लाइड मीनिंग यहाँ पे छुपा हुआ है कि उन्हें मिल नहीं पाया। सीन्स ऑन, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा डिटरमिनर, ये आपका हो जाएगा नाउन, दोनों हो जाएंगे नाउन फ्रेज, काम कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस ग्रैब के लिए। ट्राइड व्हाट, तो आंसर है टू ग्रैब, ये इंफिनिटिव है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस ट्राइड के लिए। ये अपना में खुद अपना में एक वर्ब भी है, इसलिए इसका अपना ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये वर्ब इंफिनिटिव, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये नाउन फ्रेज। ये खूबसूरती है इंग्लिश की। और ये आपका इंफिनिटिव है, तो ये कंप्लीट आपका इंफिनिटिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये इतना हिस्सा ये फिर से आपका एडवर्ब फ्रेज है, सॉरी क्लॉज है, जो फिर से टाइम को बता रहा है। अंकित सिंह नाउन है। द विक्टिम्स ब्रदर, ये नाउन फ्रेज है, यूज हुआ है ए पॉजिटिव केस में। ए पॉजिटिव क्या है कि उसकी आइडेंटिटी बता रहा है कि वो लड़का कौन है, अंकित सिंह उसका भाई। तो अंकित सिंह लिख देते तो पर्याप्त था, लेकिन ये बता दी कि अंकित सिंह कौन है उसकी जानकारी और दे दी है। तो वो ए पॉजिटिव केस में लिखा है और नॉन एसेंशियल टाइप में लिखा है, इसलिए कॉमा लगा दिया है। अब फिर से यहाँ पर कॉमा क्यों लगाया कि इसने ये बात कही है, तो सेट को अंकित सिंह से जोड़ने के लिए कॉमा लगा दिया है। हालांकि ब्रदर ने ही बात कही है, लेकिन इसको यहाँ पर कॉमा से अलग कर दिया कि ये नॉन एसेंशियल पार्ट है। क्या कहा, अब ये डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं इसको बात को काटता हूँ यहाँ पर। पिछले वाले स्लाइड पर ये छूट गई थी बात बताने के लिए। हाँ मिल गया, मैं भूल गया था। सिंह यानी कीर्ति सिंह के फैमिली मेंबर ने कहा कि ये दैट, अब उसको चाहिए था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यह आपका नाउन क्लॉज है, ठीक है, जिसके अंदर दैट कन्वेंशन है। हालांकि बातें बातें अलग है, और ये काम कर रहा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ये क्लॉज काम कर रही है इस सेट की। दैट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जिनका ग्रामर पढ़ा हुआ है पता है कि दैट से नाउन क्लॉज भी स्टार्ट होती हैं, इसलिए आपको दिख रहा है। अगर मैं दैट रिमूव कर दूंगा, सेट के बाद अपने आप में एक पूरा सेंटेंस लिखा है, ठीक है, तो ये आपका नाउन क्लॉज ही है। बस अंतर इतना है कि इसका ऑब्जेक्ट छुपा, सॉरी कन्वेंशन छुपा दिया गया है। तो ये काम कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए। ठीक इसी तरह से इस सेंटेंस में भी यहाँ पर कहाँ चला गया आपका, हाँ ये। अब सेट के बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर दैट इसलिए नहीं मैं कहूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। डायरेक्ट फॉर्म में जो सेंटेंस लिखे होते हैं वो आपके, वेरी गुड, उसमें दैट नहीं आता है। ये कहा कि माई सिस्टर नाउन फ्रेज वॉज, ठीक है, वॉज, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है, सीटेड बैठी हुई थी, उसको बैठाया नहीं था, उसकी स्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में बात हो रही है कि उसकी स्थिति क्या थी, सिचुएशन क्या थी, बैठी हुई थी। जैसे कि माई सिस्टर वॉज प्रेजेंट, माई सिस्टर वॉज हैप्पी। जैसे हैप्पी आपका कॉम्प्लीमेंट है, एक सिचुएशन है, प्रेजेंट एक स्थिति है ना, एक सिचुएशन है। ऐसी सीटेड एक सिचुएशन है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये आपकी एडजेक्टिव है, ठीक है। हालांकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव है आपकी, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आपकी है। कहाँ बैठी थी, एट द लेफ्ट एंड, प्रपोजिशन फ्रेज है, प्लेस को बता रहा है कि उल्टे हाथ तरफ या लेफ्ट हैंड साइड या बाएं हाथ पर बैठी थी। ऑफ द ऑटो, ऑटो के लेफ्ट हैंड पर बैठी थी। पूरा कंसिडर कीजिए आप एक
एडवर्ब फ्रेज जो कि प्लेस को बता रहा है। टू मैन ऑन अ मोटरसाइकिल, टू मैन ऑन अ मोटरसाइकिल ये एडजेक्टिव फ्रेज था, तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज उसके लिए प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फॉर, फॉट किया और कैच किया। कैच एक ऐसी वर्ब जो अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लाता है, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। इंफिनिटिव यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन ये बिना टू वाला है। और हर हैंड उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। ठीक, ये आपकी मैन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। ये आपकी इंफिनिटिव है, बेयर वाली वो एक अलग है। हर हैंड उसका हाथ पकड़ा, कहाँ पकड़ा, किस लिए पकड़ा, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू प्रपोजिशन है, एक ऐसी प्रपोजिशन है जो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाता है, आईएनजी नहीं लाता है। ये भी खासियत इसकी है ना। टू स्नैच पर्पज बताया जा रहा है, हर फोन उसका फोन छुड़ाने के लिए। तो इस इनिशिएटिव का, है ना, ये पूरा हिस्सा, इतना हिस्सा नहीं कहेंगे हम, सीधे सीधे इतना बोलेंगे, होल्ड ऑफ हर हैंड इन्फिनिटिव फ्रेज है। फिर से ये इन्फिनिटिव की तरह यूज किया जा रहा है। इन ऑर्डर टू स्नैच हर फोन, फिर से ये इन्फिनिटिव फ्रेज है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इन्फिनिटिव फ्रेज में कंसिडर किया जाएगा। माई सिस्टर, नाउन फ्रेज, डिड नॉट लेट, डिड नॉट, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वजह से, और लेट के बाद वेयर इंफिनिटिव यूज होता है, इसलिए यहाँ पर गो यूज किया गया है, टू गो नहीं यूज किया गया है। एंड कंजंक्शन है, फेल ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल क्यों नहीं आया, जैसे कि यहाँ पे गो आया है, एक हिस्सा इतना ये अलग है। ऐसे समझिए, डिड, डिड नॉट लेट गो, उसे जाने नहीं दिया। अगर आप हम यहाँ पर फॉल कर देंगे, तो इसका मतलब ये फेल फॉल कर दें, इसका मतलब ये हो जाएगा, एक तो जाने नहीं दिया और गिरी नहीं ऑटो से, जबकि वो तो गिरी है। तो जो काम नहीं हुआ है वो यहाँ पर लिखा, ठीक है, और जो काम हुआ है वो आगे लिखना पड़ेगा। अब काम ये हुआ है तो ये सेकंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे फॉल कर सकते हैं एग्जाम में, वो तो फेल करना होगा। कहाँ से गिरी, ऑटो से गिरी, ऑफ द ऑटो, ठीक है। एंड कंजंक्शन, सफर, सफर किसने किया, वापस सेकंड फॉर्म है, मेरी सिस्टर ने ही सफर किया है। पास्ट इंडिकेटर का अफर्मेटिव, सी सफर्ड व्हाट, तो आंसर आया सीवियर, एडजेक्टिव है, इंटेंसिटी को बता रहा है। इंजरीज नाउन आपका है, सफर्ड व्हाट, तो आंसर आया सीवियर इंजरीज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सफर्ड का। हर फ्रेंड नाउन फ्रेज है। देन एडवर्ब टाइम को बता रहा है, तब, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट है हर फ्रेंड। तो हर उसको ले गई, उसको ले गई होम, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको का। अब ये हर किसके लिए आया है, क्योंकि दोनों लड़कियां हैं, एक कीर्ति है, एक उसकी फ्रेंड दीक्षा है। तो दीक्षा को हॉस्पिटल ले जाया गया, है ना। हर फ्रेंड, कीर्ति दीक्षा को ले गई कि दीक्षा कीर्ति को ले गई। यही खेल है प्रोनाउंस का, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये चीजें होती हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि कीर्ति साथ में घटनाक्रम हुआ है, तो हर फ्रेंड का मतलब ये है कि दीक्षा जो है कीर्ति को ले गई, कहाँ ले गई, टू प्रपोजिशन मेडिकल हॉस्पिटल, नाउन फ्रेज, दोनों सब मिलकर के काम कर रहे हैं, प्रपोजिशन फ्रेज यानी कि काम कर रहे हैं। वेरी गुड, प्लेस का एडवर्ब फ्रेज है, कहाँ पर, इन हापुड़, ये भी प्रपोजिशन फ्रेज है, ये भी प्लेस को बता रहा है, एडवर्ब है। हर डिटरमिनर, डिटरमिनर चाहिए या जैसे एडजेक्टिव बोल दीजिए सीधा सीधा। इग्निशन नाउन है, दोनों मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज। इज लिंकी वर्ब है, क्यों आगे एडजेक्टिव आई है। सीरियस, ठीक है, तो ये सीरियस जो है एडजेक्टिव है, काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस कंडीशन के लिए। सी यानी कि वो कीर्ति प्रोनाउन है। सफर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सफर्ड व्हाट, तो आंसर आया हेड फ्रैक्चर्स, सिर की चोटें। नाउन फ्रेज है या कंपाउंड नाउन है, यूज हुआ है इसके लिए, तो ये
जो स्ट्रक्चर है, ये आपका जो फ्रेज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सफर्ड का। द डिटर्मिनर पुलिस नाउन, नाउन फ्रेज। सेट, सेट व्हाट, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट के आंसर में। तो यहाँ पर दैट छुपा हुआ है। दैट की द इंजर्ड, वह घायल लड़की। अब देखिए ग्रामर क्या कहता है। ग्रामर ये कहता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ में हम द का यूज करते हैं तो उन उसका मतलब होता है एक कम्युनिटी। क्या अर्थ होता है इसका? एक कम्युनिटी इसका अर्थ निकलता है, एक समुदाय। जैसे कि गरीब लोग, पीपल, अमीर लोग, घायल लोग, ऐसे अर्थ निकलता है। लेकिन ग्रामर जो है वो रूल्स पे कम चलता है, वो अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा चलता है, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चलता है। रूल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ही होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्थिति बदलेगी तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग भी उसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इंजर्ड, दी इंजर्ड का मतलब घायल लोग नहीं है। अगर पूरा मैटर लोगों के ऊपर चल रहा होता, एक ट्रेन एक्सीडेंट या कोई एक्सीडेंट के बारे में बातचीत चल रही होती, तो यहाँ पर ये लोग हो जाते। अब यहाँ पर रेफरेंस ये जो दिया गया है ये लड़की का दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? वो घायल लड़की। ठीक है, वॉस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। रेफर्ड थर्ड फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका लिखा है पैसिव में। रेफर की गई कहां से? हापुड़ से, हापुड़ के हॉस्पिटल से। एडवर्ब फ्रेज है प्लेस का। टू प्रपोशन फिर से, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फिर से ये एडवर्ब फ्रेज है। कहां पर? गाजियाबाद में, एडवर्ब फ्रेज फिर से है। ऑन फ्राइडे नाइट, एडवर्ब फ्रेज फिर से है। सारे प्रपोजनल फ्रेज है, काम करें एडवर्ब का प्लेस के लिए। अब सेड व्हाट, आंसर आया दैट, छुपा हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक ये आपका नाउन क्लॉज है, काम कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस दैट के लिए, ये वाला पार्ट। टी डिटरमिनर इंजर्ड पास्ट पार्टिसिपल आपका है, और ये आपका एडजेक्टिव है। स्टूडेंट आपका नाउन है, तीनों मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। ब्रॉड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पीछे लिखा है पैसिव में। ठीक है, कहां पर? टू प्रपोजिशन, दी हॉस्पिटल एडवर्ब फ्रेज है, प्लेस बता रहा है। कब? ऑन फ्राइडे नाइट, शुक्रवार की रात को। एडवर्ब फ्रेज है, टाइम बता रहा है। आर पजेसिव एडजेक्टिव। टीम नाउन, ये दोनों मिलके हो जाएंगे नाउन फ्रेज। टीम किस चीज की? डॉक्टर्स की, तो ये टोटल हो गया। और इसका पार्ट जो है वो ये हो गया। और ये सारा सारा मिला के बोलेंगे ये सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है। इन्होंने क्या किया? परफॉर्म्ड, पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। परफॉर्म्ड व्हाट? ये डिटरमिनर। सर्जरी आपका नाउन है। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो वेरी गुड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस परफॉर्म्ड का। परफॉर्म्ड वेयर, तो आंसर आया ऑन हर। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने किया है। ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। किस लिए किया गया? टू रिमूव। परफॉर्म्ड वाई, वाई डिड दे परफॉर्म, परफॉर्म क्यों उन्होंने किया? वाई का रिप्लाई, परफॉर्म से वाई का रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब है। वो एडवर्ब है तो वाई का रिप्लाई जो होता है वो रीजन निकल के आता है, इसका मतलब ये रीजन है। क्लियर? तो ये इन्फिनेटिव भी है, और इन्फिनेटिव एडवर्ब का भी काम करती है। रिमूव व्हाट, तो आंसर आया क्लॉट, डिटरमिनर, और ये नाउन। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनेटिव का। कहां पर? इन प्रपोजिशन द डिटरमिनर ब्रेन नाउन। प्रपोजिशन फ्रेज है, कहां पर रिमूव किया गया है? ब्रेन में रिमूव किया गया है। ये आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। और दूसरी बात, ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है इतना हुआ, इसको बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन है, दोनों मिलके काम करें नाउन फ्रेज। इस लिंकिंग वर्ब है। सीरियस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस हर कंडीशन का। एंड कंजंक्शन है,
सी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज लिंकिंग वर्ब है, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। देखिए, ये आपका कंप्लीट प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह है। इस शी का क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। और ये वी विल सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है। विल मॉडल वर्ब है। वेट ये वर्ब फ्रेज हो गया। वेट फॉर ये इसके साथ में ही आता है। कितने देर तक? 72 घंटे तक। हाउ लॉन्ग टाइम को बता रहा है, वो फ्रेज है। क्यों किया जाएगा? टू सी हाउ, टू सी हाउ सी फियर्स। अब सेंटेंस में ये इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव के अंदर सी वॉट, सी वॉट रिप्लाई मांग रहा वॉट का। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन है, ये आपका पूरा सेंटेंस है, और ये पूरी की पूरी क्लॉज है। ये क्लॉज काम कर रही है नाउन क्लॉज का, काम कर रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इस सी के लिए इन्फिनेटिव का अपना एक क्लॉज आया हुआ है। ठीक है। अब इसको आप इन्फिनेटिव फ्रेज मत बोलो, क्योंकि इसके अंदर एक क्लॉज भी छुपा हुआ है। सेट ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। जब डायरेक्ट स्पीच पहले लिखी जाती है, तो यहाँ पर जो जैसे कि ये देखिए, अंकित सिंह की बात, तो देखिए यहाँ पर ये कॉमा पहले आता है, इन्वर्टेड कॉमा बाद में आता है। ठीक है। और फुल स्टॉप पहले आएगा, इन्वर्टेड कॉमा बाद में क्लोज होगा। लेकिन जब ये पहले लिखा जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा पहले लगाया जाता है और क्लोज बाद में किया जाता है, फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। सेट वर्ब है। डॉक्टर संगीता गर्ग आपका नाउन है। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ यशोदा हॉस्पिटल इन गाजियाबाद, ये पूरा का पूरा आपका एपोजिटिव फ्रेज है। नॉन एसेंशियल है इसलिए कॉमा लगाया है, और ये एपोजिटिव फ्रेज आया है डॉक्टर संगीता गर्ग के लिए। उम्मीद है आपको चीजें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि इतना गहराई से मैंने कैसे समझ लिया पार्सिंग को, कैसे कैसे की जाती है। बेसिकली लगभग लगभग मेरे पास प्रॉपर जो एक्सपीरियंस है, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 12-13 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, तब मैं लगभग लगभग मेरे ख्याल से 12 से 15 घंटे पढ़ता था। और आज जब मेरी जॉब लग चुकी है, तो मैं 5 घंटे से लेकर के और 8 घंटे तक आज भी पढ़ता हूँ। इनमें मैंने ऐसा क्या पढ़ा कि मुझे पार्जिंग आने लगी। काम तो मैं काफी टाइम से कर रहा था, रिसर्च भी किया, वीडियोस बहुत सारे देखे, सब कुछ किया। लेकिन जब मैं रैना मार्टिन पढ़ा, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। इसलिए इसका जो कोर्स कोर्स मैंने पे लॉन्च ऐप में लॉन्च किया, जिसका केवल नाम है उपाय क्लासेस। कितना नाम है? उपाय क्लासेस। उसमें मैंने जो ग्रामर पढ़ाया है, उसमें मैंने 80 से 90% चीजों को पार्जिंग मेथड से ही ब्रेक करके समझाया है, जहां जहां जरूरत है। अब ये नहीं करूंगा कि एक्टिव से पैसे बना तो उसका ही पार्जिंग करूंगा, ऐसा नहीं है। तो हर जगह मैं जहां कोशिश थी वहां पे मैंने की। तो वीडियो काफी लेंथी हो गया है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज छूट गई जो मैं बताना भूल गया हूँ, रिड्यूस्ड क्लॉज एक यहाँ पर यूज हुई थी। मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद मिल जाए। वो विच सेंटेंस लिखा हुआ था, मुझे दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, यहाँ पर पहले पेज पर वाइल रेसिस्टिंग, वाइल सी वॉज रेसिस्टिंग, ये आपकी रिड्यूस्ड क्लॉज लिखी हुई है, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ठीक है। और आई थिंक लास्ट पेज और बचा होगा, ये वाला। द पुलिस सब्जेक्ट सेड, सेड व्हाट, दैट छुपा हुआ आगे, ऑब्जेक्ट चाहिए इस वर्ब को। द फैमिली मेंबर्स ऑफ द वुमेन। ठीक है। द फैमिली मेंबर्स ऑफ द वुमेन, ये आगे का देखते हैं। इन्फॉर्म्ड, उस फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया। यहाँ पर पैसे स्ट्रक्चर जिसका हेल्पिंग में छुपा दिया इन्होंने।
द फैमिली मेंबर्स ऑफ द वुमेन वर इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि उसको क्या किया कि उनके परिवार को जो है इन्फॉर्म्ड देम, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। कोई बात नहीं, इनको दोबारा से ऑब्जेक्ट तौर पे लेकर लिख दिया गया है। अबाउट किस चीज के बारे में, द इंसिडेंट उस चीज के बारे में। कब किया गया, लेट फ्राइडे नाइट। नाउन फ्रेज है जो कि काम कर रहा है एडवर्ब फ्रेज की तरह है, वो बता रहा है टाइम। एंड कंजंक्शन है। द पुलिस सब्जेक्ट है, इमीडिएटली मैनर है, एडवर्ब है। रजिस्टर्ड वर्ब है, रजिस्टर्ड वर्ड तो आंसर है ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस रजिस्टर्ड के लिए। और यहां से लेकर के यहां तक ये नाउन क्लॉज है जिसका दैट इनमें से छुपा हुआ है, काम कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस सेट के लिए, ये वाली पूरी पूरी क्लॉज। ठीक है। लेट सैटरडे इवनिंग एडवर्ब फ्रेज है, हालांकि नाउन काफी यूज हुए हैं इसमें। एडवर्ब फ्रेज है, टाइम को बता रहा है। द पुलिस, ठीक है, सब्जेक्ट। अरेस्टेड वर्ब है। होम तो आंसर आया है द प्राइम सस्पेक्ट इन अ शूट आउट। द प्राइम सस्पेक्ट ये सब्जेक्ट है इस, सॉरी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस अरेस्टेड का। कहां पर, इन अ शूट आउट, गोलीबारी जब चली गई या मुठभेड़ जब हुई, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, बता रहा है उस टाइम को कि उस दौरान। अ पुलिस टीम सब्जेक्ट वॉज कंडक्टिंग, हेल्पिंग वर्क या आपकी मैन वर्क। कंडक्टिंग व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। अ रूटीन चेक नाउन फ्रेज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस कंडक्टिंग का। कंडक्टिंग वेयर तो आंसर आया नियर गोविंदपुरम। ठीक है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, प्लेस बता रहा है। एंड कंजंक्शन है। और इस स्पॉटेड का जो सब्जेक्ट है वो फुल स्टीम ही है, उन्होंने स्पॉट किया, स्पॉटेड व्हाट तो आंसर आया अ बाइक विद टू राइडर्स। ठीक है, स्पॉटेड ए बाइक विद टू राइडर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है इस स्पॉटेड के लिए। व्हेन कब, एडवर्ब। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज आगे बन रही है जो कि एडवर्ब होता है टाइम को। वी आस्क्ड सब्जेक्ट ये वर्ब। होम तो आंसर है देम। आस्क्ड व्हाट तो आंसर है टू स्टॉप, इसका ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव आस्क्ड का। दे स्टार्टेड सब्जेक्ट और आगे वर्ब। स्टार्टेड व्हाट तो आंसर आया टू फ्ली, भागना शुरू कर दिया। एंड कंजंक्शन ओपन फायर एट अस, दे का मतलब उन बाइकर्स ने, बाइकर्स का मतलब उन दो लोगों ने, बाइक तो एक ही थी, हम लोगों पर। एट अस एडवर्ब फ्रेज है। वी ओपन हम लोगों ने जारी कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। व्हाट तो आगे अपना ये आपका नाउन फ्रेज है जो किसके लिए यूज हुआ है। एंड कंजंक्शन वन ऑफ देम, उनमें से एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, आइडेंटिफाइज वन ऑफ देम वॉज आइडेंटिफाइड, तो यहाँ पर वॉज ना लिख के कॉमा लगा दी कि समझ जाइए आप। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे। एस बीरबल कुमार अलाइस, आपका आई थिंक ये प्रपोजिशन है। बॉबिल नाउन फ्रेज हो गया आपका, प्रपोजिशन फ्रेज हो गया। हु रिसीव्ड, ये हु रिसीव्ड, हु छुपा दिया गया है और उसने ये चीज उसके साथ में घटनाक्रम हुआ है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा क्योंकि फ्रेज में लिखा हुआ है। अब बुलेट इंजरी पूरा, इसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज। कहां पर टू इज लेग, ये बता रहा है। एंड कंजंक्शन फेल फ्रॉम, गिर गया कहां से, बाइक, बाइक से गिर गया, एडवर्ब फ्रेज है, हालांकि नाउन ही एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। व्हेन क्वेश्चन, व्हेन व्हेन ही वाज क्वेश्चन, जब उस बॉवेल के बारे में ही बातचीत चल रही है तो इन्होंने क्या किया, क्लॉज को रिड्यूस कर दिया, सब्जेक्ट हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब हटा दी, सीधी मैन वर्ब लगा दी। व्हेन क्वेश्चन इतनी रिड्यूस क्लॉज है। ही टोल्ड अस, ही सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब है और अस इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और टोल्ड व्हाट
तो आगे जो दैट से लिखा हुआ है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्लॉज लिखी हुई है। ही एंड हिज कंप्लाइज, ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है या नाउन फ्रेज है। रेड हेल्पिंग वर्ब स्नैच्ड, मैन वर्ब स्नैच्ड वॉच, तो आंसर है द मोबाइल फोन। ये आपका जो है, तो ये स्नैच्ड का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, किसका? ऑफ अ वुमेन, उस महिला का। ये पूरा आपका हो जाएगा इतना ऑब्जेक्ट। कहां पर? इन एन ऑटो एडवर्ब फ्रेज है, प्लीज बता रहे हैं कब? आफ्टर विच, जिसके बाद। आफ्टर विच शी हैड फॉलन डाउन ऑन द रोड, जिसके बाद क्या हुआ, घटनाक्रम हुआ कि जिसके बाद वह रोड पर गिर गई। ये कंप्लीट आपका एडवर्ब फ्रेज है, जो कि टाइम, सॉरी एडवर्ब क्लॉज है, एक टाइम को बता रही है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है आपकी। ठीक है, ये प्रपोजिशन है, यस कंजंक्शन है, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब पूरा, और ये एडवर्ब फ्रेज है, प्लीज होता है। सेट किसने कही ये बात? ये आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका डायरेक्ट स्पीच है। सेट आपकी वर्ब किसने कहा? नरेश कुमार सब्जेक्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मसूरी। ये आपका जो नाउन फ्रेज है, असिस्टेंट से लेकर के यहाँ तक का, ये अपोजिटिव केस में लिखा हुआ है, नॉन असेसिव इसलिए कॉमा लगा है, और ये नरेश कुमार के लिए आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। और एक बार कोशिश कीजिए कि आप बैच जरूर ज्वाइन करें रहने मार्टिन का, और एक नेक्स्ट लेवल की जानकारी हासिल करें। तो कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ कि जो आज मैं पढ़ा रहा था, इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, अगर आप उनको देख लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, जैसे रेड्यूस वगैरह क्या होता है सब ये, जैसे कि आपका ये नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस क्या होती हैं, ये बहुत यूज होती है सेंटेंसेस में। और फ्रंटिंग क्या होता है, gerund क्या है, इंफिनिटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ठीक है ना, इन सब में आपस में अंतर क्या है, कौन सा चीज कहाँ क्या यूज होता है, इनवर्जन क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए, और ग्रामर का ये रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक चीज आपको डिटेल समझ में आई होगी, और इस पे आप अच्छी तरह से काम करेंगे। वीडियो काफी लेंथी हो गई, घंटे का हो गया है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब आगे वीडियो कैसे मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं।